पहले बता रहा हूँ, जब पढ़ाई लिखाई करके तो एटा के नाम से दिल्ली में, बॉम्बे में किराए पे कमरा नहीं मिलता था। इतना बदनाम कर दिया था इस एटा को। तो मैं ये सोचता था कि ना मैं गुंडा हूँ, ना मैं बदमाश हूँ, तो मुझे एटा से बाहर किराए पे कमरा क्यों नहीं मिल रहा है। चंद नेताओं ने कहूँ या चंद गुंडों ने इस एटा जिले को बदनाम कर दिया था। और यहाँ रहने वाले सारे बदमाश भी गिने चुने कुछ होंगे, लेकिन मैंने ये सोचा कि हम जब गिने चुने लोग इसको बदनाम कर सकते हैं तो हम गिने चुने लोग इसको अच्छा क्यों नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो सोच अच्छी होनी चाहिए आप सबकी। जब मेरे पास विधायक आते थे, नेता आते थे काम कराने के लिए, तो मैं उनसे कहता था कि नेताजी कुछ ऐसा काम करिए जिससे एटा का नाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्यार और मोहब्बत से जाना जाए। तो कह रहे ऐसे क्या करें। मैंने कहा युवा जो है वो नेता और अभिनेता को फॉलो करता है, लेकिन वो वैसा बनना चाहता है। तो आप नेता जो हैं कम से कम ऐसा काम करिए जिससे प्यार मोहब्बत से जाना जाए। तो वो पूछने लगे कि क्या करें, बताओ, तुम ही बताओ। तो मैंने कहा देखो, राजनीतिक पार्टियां हमेशा अगड़ा पिछड़ा सम्मेलन करती हैं, दलित और अगड़ा सम्मेलन करती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन बहन भाई मिलन समारोह नहीं करता है। और जिस जिले में बहनें सुरक्षित होंगी उस जिले का नाम पूरे प्रदेश का, पूरे देश में होगा। बहुत अच्छा। और मैंने ये उनसे कहा कि हमने होश संभाले, कभी नहीं सुना होगा कि किसी एमएलए की बेटी के साथ बदतमीजी कर दी हो, किसी सांसद के साथ बदतमीजी, सांसद की बेटी या बहन के साथ बदतमीजी कर दी हो। नहीं, बदतमीजी किसके साथ होती है? जो शोषित वंचित परिवार की लड़कियां हों, गरीब हो, उनकी बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं। और जब बदतमीजी हो जाती है तो आप जैसे युवाओं में से ही कोई युवा उठता है और कहता है कि नहीं, ये पंचायत बैठती है, गलत हुआ है, इसके साथ न्याय। पंचायत बैठती है, उसमें क्या होता है कि अच्छा जो होना था हो गया, अब 1,50,000 रुपये दो और बात को रफा दफा करो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या एमएलए की बेटी की इज्जत या एमपी की बेटी की इज्जत पंचायत में ऐसे ऐसा हो सकता है कि 1,50,000 रुपये देकर रफा दफा करें? नहीं हो सकता है। ये गरीब और शोषित वंचित समाज के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि बहन बेटियां तो सबकी बराबर है। तब मैंने ये कहा कि विधायक जी, आप अपने क्षेत्र में बेटियों से, बहनों से राखी बंधवाइए, जो क्षेत्र वालों को पता चल जाए ये जो बेटी जा रही है ये विधायक जी की बेटी है। किसी की हिम्मत नहीं होगी बेटी या बहन की तरफ आंख उठाने की। तो वो हंसने लगे, कह रहे कि आप गृह मंत्रालय में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, तो अच्छी अच्छी बातें सूझ रही हैं। राजपूत जी, आप जाके एटा के हो, आप क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा मुझे नेतागिरी नहीं करनी, मैं एक अधिकारी हूँ, पहलवान हूँ, आप नहीं करोगे तो मैं करूँगा। तब मैंने देखा 1 साल हो गया उन्होंने नहीं किया। फिर मेरा शनिवार इतवार छुट्टी रहती थी मंत्रालय की, आज भी छुट्टी रहती है। तब मैंने पहला प्रोग्राम 2009 में महाराजा दरगाह शरीफ के सामने, 20 गोदाम के सामने सब शोषित वंचित बेटियों की लिस्ट बनवा के करीब 500 बहनों से मैंने राखी बनवाई थी साल। और बहनों को मैंने पैसे नहीं दिए थे, मैं चांदनी चौक से सूट और साड़ी खरीद के लाया था, जिससे गरीब बहन बेटी का तन कम से कम साल भर वो सूट या साड़ी पहनेगी तो बुरी नज़रों से उसका तन बचेगा। और ये जब हुआ है प्रोग्राम तो लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, राकेश भाई ने बहुत अच्छा किया। उस दौरान बीच में 1-2 बहन बेटी के साथ बदतमीजी की, तो मुझे फ़ोन किया बेटी ने, जो मुझे राखी बांधती थी बहन ने। मैंने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, मैंने कहा वो मेरी बहन है और जो भी ये नशेड़ी है, शराबी है या किसी का भी गुंडा है, इसके तुरंत कार्रवाई करी जाए, नहीं तो मैं शनिवार इतवार मारेगा आता हूँ, ऐसा आता हूँ, नहीं तो फिर मैं कार्रवाई करूँगा। तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। अब वो गुंडा पकड़ा गया जिसने बहन के साथ बदतमीजी की थी। तो भैंसे भूत कांपता है, उन्हें पता चल गया ये राकेश राजपूत की बहन जा रही है, अगर बदतमीजी करी तो तुरंत एक फ़ोन आएगा गृह मंत्रालय से और अधिकारी कार्रवाई करेगा और जेल में बंद कर देगा। तो मेरे राखी बंधवाने से मेरे क्षेत्र की बहनें सुरक्षित रह सकती हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है? ये काम वही करेगा, ये काम वही करेगा जो चरित्रवान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये नेता, अभिनेता सब अपने क्षेत्र में आके इस टाइप का कार्यक्रम करें जिससे हमारे शहर में, गाँव में बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं।
ये तो एक मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं, मैं तो सामाजिक काम करना चाहता हूँ और सामाजिक कार्य पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी में भी मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ आज की डेट में, और वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो जानी जाती है धरती पुत्र के नाम से। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँ कि समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है, और आज वर्तमान आप देखोगे तो आज कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना है। आज गूगल में डालिए, उसमें डालिए काम बोलता है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की फ़ोटो आती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और उसमें डालिए तड़ीपार, तो आपको पता चल जाएगा तड़ीपार के नाम से किसकी फ़ोटो आती है। और फेंकू डाल दीजिए तो उसमें आ जाएगा कि फेंकू के नाम से किसकी आती है। और कुछ टाइम पहले पप्पू के नाम से भी एक फ़ोटो बहुत वायरल होती थी। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम सब मिलके काम करें, हम सब अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई योगी राकेश राजपूत। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।